मोदी जी और शी जिनपिंग की बहुत बढ़िया मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। काफ़ी साल बाद शी जिनपिंग और मोदी जी मिले हैं और व्हाइट हाउस ने कहा है हल्ट ऑल द ऑयल एंड गैसेस फ्रॉम न्यू दिल्ली। रशिया से गैस खरीदते हैं, रसायन खरीदते हैं, अमेरिका यूरेनियम लेता है, रसायन लेता है, यानी ये देश ले रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर उन्होंने टारगेट करते हुए ये टैरिफ लगा। दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि अब व्हाइट हाउस यानी अमेरिका ने कहा है पूरे यूरोपियन देशों से कि वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएं, पेनल्टी लगाएं, और जो अमेरिका लाइक वो है पेनल्टी है या टैरिफ है उसको लगाएं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर व्हाइट हाउस यानी अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है और आगे उसका प्लान क्या है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दिनों चाइना में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है। वहाँ पर 31 और 1 सितंबर को ये मीटिंग होना है, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। और कल ही मोदी जी और शी जिनपिंग की बहुत बढ़िया मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। काफ़ी साल बाद शी जिनपिंग और मोदी जी मिले हैं और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। स्पेशली दोनों नेता इस बात पर एग्री हैं कि लगभग दुनिया की 1/3 आबादी को बहुत सारी सुविधाएं मिलना चाहिए और बहुत सारे फ़ायदे उनको मिलना चाहिए। और इसी मीटिंग में पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी जी की मुलाकात होना है, तो और उस पूरी विश्व मीडिया की इस पर नज़र है। तो इसी दौरान ये जो व्हाइट हाउस ने यूरोपियन देशों को बोला है कि आप जो भारत के ऑयल खरीदी है उस पर लगाइए, जो अमेरिका लाइक टैरिफ हैं उस तरह से लगाइए। तो इस घटनाक्रम का मतलब व्हाइट हाउस का बयान क्या है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं। तो व्हाइट हाउस ने कहा है हल्ट ऑल द ऑयल एंड गैसेस फ्रॉम न्यू दिल्ली यूरोप टू कॉपी यूएस टैरिफ। ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है कि यानी आप पूरी तरह से भारत के जो ऑयल वगैरह हैं उसके निर्यात पर रोक लगाइए, उन पर सैंक्शन लगाइए, उन पर टैरिफ लगाइए, ये सब कहना है। क्यों उनका ऐसा कहना है? उनका कहना है कि भारत के ऊपर अमेरिका के टैरिफ तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक यूरोपियन देश भारत से ऑयल खरीदते रहेंगे, क्योंकि अभी इस तरह की कोई रोक नहीं है कि यूरोपियन देश भारत से ऑयल ना खरीदें, वो लगातार खरीद रहे हैं। और स्थिति यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा यह भी हम समझ लेते हैं कि भारत पर इस समय 50% अमेरिका के टैरिफ हैं, जिसमें 25% टैरिफ हैं और 25% पेनल्टी टैरिफ हैं जो यूरोप से जो रशिया से ऑयल खरीदने के कारण लगाए गए। यहाँ पर एक चीज़ समझना और ज़रूरी है, जो हिपोक्रेसी है यूरोप की और अमेरिका की, वो भी समझिए। देखिए, भारत रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर नहीं है, लेकिन टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाए। दूसरा, अमेरिका और यूरोपियन देश ऑलरेडी रशिया से लगातार इंपोर्ट करते हैं। वे यूरोपियन देश रशिया से गैस खरीदते हैं, रसायन खरीदते हैं, अमेरिका यूरेनियम लेता है, रसायन लेता है, यानी ये देश ले रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर उन्होंने टारगेट करते हुए ये टैरिफ लगाए। और यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी कि ये बेसिकली जो ट्रंप की सनक है, ट्रंप की ही व्यक्तिगत जो ईगो है, मुझे लगता है वो ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस टैरिफ के लिए, ना कि कोई लॉजिकल रीज़न। यहाँ पर ये समझना भी अब ज़रूरी है कि यूरोपियन देश क्या भारत से ऑयल खरीदना बंद कर सकते हैं? देखिए, क्या है, यूरोपियन देश लगभग 16% अपना ऑयल और जेट फ्यूल भारत से खरीदते हैं, जो उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ता है। इससे उनकी इकोनॉमी में भी बोझ नहीं आता। इसी तरह से यूक्रेन भी अपना 15% डीजल भारत से खरीदता है। तो अगर ये देश भारत से डीजल खरीदना बंद कर दें, भारत से जेट ऑयल फ्यूल खरीदना बंद कर दें, ऑयल खरीदना बंद कर दें, तो इससे निश्चित है भारतीय इकोनॉमी को असर पड़ेगा। लेकिन यूरोप में भी इससे महंगाई बढ़ने की, रिसेशन बढ़ने की संभावना भी बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के ऊपर असर डालेंगे, यूरोप पे भी असर डालेंगे। तो उनके लिए भी डिसीजन लेना आसान नहीं है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो भारत को गलत तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए, यूरोप को, अमेरिका को। इसी तरह से भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि यूरोपियन देशों को और अमेरिका को भारत की एनर्जी नीड को बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि क्यों हम सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं। और इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है भारत की ओर से कि जब रशियन यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद दुनिया में तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बाइडेन सरकार ने ही भारत को बोला था कि वे लगातार खरीद सकते हैं रशिया से सस्ता ऑयल।
तो ये इस तरह की जो हिपोक्रेसी है, जिस तरह की जो ये दोहरापन है, दोहरा मापदंड है अमेरिका यूरोप का, ये निश्चित तौर पे एक्सपोज किए जाने की इसको ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम ये भी समझ लें कि जो ट्रम्प हैं वो ट्रम्प हैं पूरे मसले को यूरोप अमेरिका वर्सेस रूस इंडिया चाइना बनाने की कोशिश भी करने में जुटे हुए हैं, जिससे यूरोप उनके साथ आ सके और जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं भारत के खिलाफ या बाद में अब चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे तो वो लगा सके। लेकिन कुल मिला के कुछ भी हो, अगर यूरोप भी भारत के ऊपर टैरिफ या सैंक्शन वगैरह लगाता है तो इससे यूरोप में महंगाई बढ़ने के चांस, ऑयल की कीमतों बढ़ने के चांस और रिसेशन बढ़ने की संभावना बन जाएगी। धन्यवाद।